आज हम बात करेंगे थ्योरम इन सर्किल। यदि वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर या बाहर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उनके भागों का गुणनफल सदैव बराबर होता है या होते हैं। पहले हम कंडीशन की बात करेंगे। अगर जीवाएं अंदर प्रतिच्छेद करें, जैसे दो जीवाएं ए बी, ए एंड बी एंड एक जीवा सी डी, और ये पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अगर मैं देखूं चाप सी बी, तो मैं पहले इसे मिला देता हूँ और इसको ऐसे मिला देता हूँ, यानी ए से एन बी डी को मिलाया। अगर बी सी या सी बी चाप है, इस पे केंद्र आंतरिक कोण अगर थीटा है, तो यहाँ पर बी के बी सी से ये कोण जो बनेगा ये भी क्या थीटा ही बनेगा। सेम प्रकार अगर यहाँ देखोगे ए डी इधर से ए डी चाप द्वारा बनाया गया कोण अगर फाई है, तो यहाँ पर ए डी चाप द्वारा इधर कोण क्या बनेगा फाई। और ये वर्टिकली क्या है अपोजिट है, तो ये इक्वल होंगे। तो इन ट्रायंगल जब ये एंगल्स इसके कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी सी एंड बी पी डी कैसे होंगे, समरूप होंगे। कैसे होंगे, यानी सिमिलर होंगे, क्योंकि ये एंगल्स इसके इक्वल है इस ट्रायंगल के, और फाई फाई के, ये वर्टिकली अपोजिट है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए पी सी सिमिलर ट्रायंगल बी पी डी। अब यहाँ देखोगे कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। अब हम बात करेंगे पी ए कितना है, ये किसके फाई के सामने है, तो पी ए इस ट्रायंगल में फाई के सामने पी ए है, तो फाई के सामने क्या हो जाएगा पी डी। ये सिमिलर होने की कंडीशन में क्या होते हैं, अनुपात क्या समानुपातिक होते हैं। इसी प्रकार मैं पी सी लेता हूँ किसके थीटा के सामने, तो पी सी हो जाएगा। यहाँ थीटा के सामने क्या हो जाएगा पी बी इक्वल टू। इसी प्रकार इसके सामने ये एंगल्स, इसके सामने ये हो जाएगा ए सी अपान बी डी। तो हम सिर्फ ये इनको लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन इसी से निकलेगी, सिर्फ इनको लेके जब लिया तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा पी ए अपान पी डी इक्वल टू पी सी अपान पी बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो पी ए इंटू पी बी, और ये हो जाएगा पी सी इंटू पी डी। यहाँ से ये कंडीशन निकल के आया है क्या क्या, यदि कि वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर बाहर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उनके भागों का गुणनफल कह तो सदैव बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा पी ए या ए पी इंटू पी बी, इसी प्रकार पी सी एंड पी डी। ये कंडीशन हो गई अगर जीवाएं अंदर प्रतिच्छेद करें। अगर बाहर प्रतिच्छेद करें, इसके लिए मैंने जैसे एक जीवा ले ली ए बी एंड सी डी। अगर इनको आगे जीव में बढ़ाया जाए तो ये कहीं बाहर प्रतिच्छेद पी बिंदु पर करेंगी। कहाँ पी बिंदु पर। अब देखो इसको मैंने मिलाया एंड पी डी को मिलाया,
अब देखोगे एंगल्स, क्योंकि अगर ये फाई है तो ये भी एंगल्स फाई होगा, क्योंकि बहिष्कोणों का मान संगत अंतःकोण के बराबर होता है, ये फाई है। इसी प्रकार अगर ये थीटा है तो ये एंगल्स भी थीटा होगा, क्योंकि बहिष्कोण का मान संगत अंतःकोण के बराबर होता है। अब क्या करेंगे, और ये ट्रायंगल P, इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBD, PAC ये बड़ा एंड PBD ये छोटा वाला ट्रायंगल, एंगल्स P इक्वल टू P क्या है, दोनों कॉमन है। PAC एंड PBD में एंगल्स क्या P दोनों में है, तो कॉमन एंगल्स हो जाएगा। और एंगल C बड़े ट्रायंगल में क्या, एंगल C इक्वल टू एंगल्स B, यानी ये थीटा तो ये भी थीटा, क्या दिया गया, थीटा है। इसी प्रकार एंगल्स A इक्वल टू एंगल्स D के छोटे वाले ट्रायंगल में, ये भी क्या फाई है। तो हम कह सकते हैं एंगल से ट्रायंगल PAC सिमिलर यानी समरूप ट्रायंगल PBD। अब उसी कंडीशन में क्या कहेंगे, जब सिमिलर हो गए तो इनके संगत भुजाएं क्या समानुपातिक होंगी। तो बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या है, थीटा के सामने PA साइड क्या है, PA, और छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या है, PD। अब देखते हैं, अब हम लेते हैं फाई के सामने, बड़े ट्रायंगल में फाई के सामने क्या PC साइड है, और छोटे वाले ट्रायंगल में यानी PBD में फाई के सामने क्या है, PB इक्वल टू बड़े ट्रायंगल में एंगल्स P के सामने क्या है, AC, और छोटे ट्रायंगल P के सामने क्या है, BD। अब हम सिर्फ इन दोनों को लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा PA अपान PD इक्वल टू PC अपान PB। तो हम इसे लिख सकते हैं PA इंटू PB PD इंटू PC। कैसे समानुपातिक होते हैं क्या, जो यहाँ पर क्या लिखा है, जो प्रतिच्छेद करें, जो एक दूसरे को गुणों पर सदैव बराबर होते हैं। PA इंटू PB PA इंटू PB इक्वल टू PC यानी PC इंटू PD। ये प्रूफ हो गया।